झंडा डंडा को लेकर 24 घंटा गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम करने वाले सही भैया के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और ये 2000 रुपया देकर सुनील भैया ने स्वागत किया, एक बार और तालियां बजाकर स्वागत करेंगे आपका। बबलू भाई को भी 1000 रुपया देकर सम्मान किया है, तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। और 1000 देवनाथ भाई को भी दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। बहुत धन्यवाद। जसवंत पहलवान गोरखपुर, जसवंत पहलवान गोरखपुर। ए भैया गाड़ी ना अखिलेश यादव वाली भुल्लन सरदार, सरदारों के सरदार भुल्लन सरदार गोरखपुर 100 रुपया देकर सम्मानित के लिए बहुत धन्यवाद। मथुरा के पेड़ा जैसन की तरफ से जब एक फौजी अपने शरीर पर वर्दी पहनता है तो किसी जात और मजहब का नहीं होता, वो होता है तो मातृभूमि और अहले वतन का होता है। तालियां बजा के स्वागत होना चाहिए। अरे महिला पत्रकार थी, महिला पत्रकार। उस महिला पत्रकार ने कहा, धर्मेंद्र सोलंकी जी, मैं लगातार आपको 2012, 2017, 2022 हमेशा हर जगह हमने कवरेज करने का काम किया है। 2022 में सरकार बनते बनते नहीं बनी, क्या गारंटी है कि फिर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय अखिलेश यादव जी को बिठा लेंगे? हमने कहा जनता ने ऐलान किया है। 2022 के चुनाव के बाद सवाल मेरे सामने आया था कि अब क्या करोगे? हमने कहा खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस फूल के साथ खड़ा हूँ, चाहे दौर कोई भी रहे, मैं अखिलेश के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुद के साथ खड़ा था, आज भी खुद के साथ खड़ा हूँ। एक बड़ी पत्रकार है इंडिया टीवी की। एक दिन कहा, एक इंटरव्यू हो जाए। अच्छा, अभी आपने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक सरकारी पार्टी का गायक था मित्तल। पता चला कि वो सरकारी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहा था। बहुत बड़ा गायक था। 2022 में डिबेट हुआ था 3.5 घंटा ताज पैलेस होटल में धर्मेंद्र सोलंकी से, और 2 घंटा 15 मिनट जाते जाते सिलेंडर बोला। दूसरा गायक आया, मैं अकेले था। ठीक, सांसद दिल्ली वाले मनोज तिवारी आए, फिर वो भी बैठ गए और अकेले। आपको पता है साहब, आप रुपया दे ना दे, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जाए चुप रहिए और सुनिए। हल्की बात समझ रहे हैं? बबलू को गाना, देवनाथ को गाना, धर्मेंद्र सोलंकी को गाना, हल्की बात समझ रहे हैं? मैं रात को 12 बजे जाता हूँ बारात में, तिलक में, चेरही में, और 12 बजे अगर 10,000 की भीड़ रहती है तो 5,000 लोग खड़े होकर कहते हैं कि पहले 2 गाना अखिलेश यादव का गाओ। क्या गारंटी है कि वहां सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग ही बैठे हैं? सरकारी पार्टी का भी आदमी हो सकता है। और एक बार सही बोलने पर 1.5 मिनट लगा था, बुलडोजर ही घरे भेज देता हूँ। 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। अगर उनको पता होता है ये धर्मेंद्र सोलंकी, इसके सर पे किसी का हाथ नहीं है, तो मेरी क्या हैसियत है साहब? रात को 12 बजे दिन कलाब पैदा करता हूँ। एक महिला पत्रकार ने कहा, अखिलेश यादव किसका नाम है? हमने कहा नहीं जानती है आप। कहीं जानती हो? समाजवादी पार्टी के कल्चरल विभाग के प्रदेश अध्यक्ष है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष है, भारत
हैं, भारत के सबसे बड़े स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं। आपके मुंह से गाने के रूप में सुनना चाहती हूँ। हमने कहा ले सुनो आप, हमारे नेता के बारे में आपने कहा है अखिलेश यादव, किसका नाम है तुम्हें बता रहा हूँ। हमने बताया, क्या बताया? हमने कहा सुनिए, अगर जानना चाहती हो अखिलेश यादव के बारे में, अखिलेश यादव है कौन? मैं बता रहा हूँ, पहली लाइन में बताऊंगी का दुनिया जिसको चाहे उसे दूसरे से, अरे दुनिया जिसको चाहे उसे दूसरे से, दुनिया जिसको चाहे उसे दूसरे से। लगे कि ये धर्मेंद्र सोलंकी सही बोल रहा है। सुनिए, रोज 10,000, 20,000, 50,000 पॉकेट में आता है, नो डाउट रोज। बनना चाहिए आपका केवल हृदय से आशीर्वाद। लगे कि ये इनकलाब सही है तो अगली लाइन पर मेरे लिए नहीं, मेरे नेता, आपके नेता, देश के नेता अखिलेश यादव के नाम पर अगली लाइन में सम्मान करना तालियों से। मैंने कहा उस महिला पत्रकार से कि सुनो, क्या दुनिया जिसको चाहे यही सोनभद्र से आवत रही जात मरकुंडी पहाड़िया पर सवेरे मरकुंडी पहाड़िया पर 6:30 बज गए है आवत में। तो हमें टीम वाला लोग कहल के भैया तनी चाय पिया दे तो खराई हो जाई। तो पहाड़िया पर जो लोरिक पत्थरवा के गवा पड़वा तो दैनो एरिया को झोपड़ी में चाय के दुकान देख ले ऊपर तो वही ने रुकली जा हम खाली फ्रेशो होला लो आ चाय वो पी ला लो। अब धोती कुर्ता पहनले गमछा लगौले इलो चल गई लो चाय पिए, हम फ्रेश होके आईली तो नहीं सवेरवा जो लइकवा दौड़े ना सब भर्तिया वाला तो 50 गोला लइका वाला सबके देखला से आके घेर लेना सब। सोलंकी भाई उनके हां आधा को सेल्फी हो जा, हम कहीं हो जा। अब 10-20 को फोटो सेल्फी भाई हम कहीं चाय पिएवा लोग तो पिया लो, चाय पिएवा लोग तो पिया लो ना तो हमके जाए लो रात में बिरहा तो घर से भैया चाय न पियावा दौड़ के जात भैया बादाम पीस के घरे ढाइला एक गिलास ले जाई बा हम कहीं तो कहना से एक निवेदन है सोलंकी भाई की एगो नया गाना गावा। हम कहीं कौन नया गाना, रोज तो गाई ले नया गाना, कहना से एगो और नया गाना गावा। हम कहीं कौन गाना, कहना से एगो नया नौकरी आई बा 4 साल वाली, वही पे एगो गाना गावा बा। हम कहीं ठीक। मैं गया कवि से कहा, उन्होंने गाना लिखा, हफ्ते 10 दिन में मैं गा दिया। बरेली में कार्यक्रम था पार्टी का, करके लखनऊ आ रहा था तो शाहजहांपुर जो क्रॉस किया था तब तक जो कार्यक्रम कराया था उसका फोन आ गया, कहा सोलंकी भाई। हमने कहा यस। तो कहा यार कहा गा दिए यार, नोटिस ले ली गई, कहा गा दिए यार नोटिस ले ली गई, देख रहे हैं तो मुकदमा हो जाएगा। हमने कहा हमने गलत कहा गा दिया भाई कि मुकदमा हो जाएगा, वीडियो भेजो। अब वीडियो आया जो मैं गाया था जिसपे नोटिस था, यही तो मैं गाया था। अगर ये गाना गलत है, हमने कहा कि अगर ये गाना गलत है इसमें मुकदमा होता है तो मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। अगर ये गलती है जिसका मुकदमा होगा तो ऐसी गलती मैं रोज करूंगा, जिसको जो करना है वो करे। अच्छा गलत क्या गौले अली साहब, गौली बनी सुनिया लो क्या गौली कोई नहीं जाना था भैया, अरे ऐसा भी दिन आएगा। 9 बजे आलो लेके पेट बची तो भाई के नाम में खुदे ऊपर ये गौली लगेगा। ये सब कह देंगे क्या
जी हजूरी में सब लोग लगे हैं साहब। एक सरकारी पार्टी का गायक था, हमसे कहा सोलंकी भाई कितना दिन हो गया अखिलेश यादव का गाना गाते? हमने कहा 25 साल। कहे क्या मिला? हमने कहा अच्छा सवाल कर दिए तुम, क्या मिला? कहे क्या? हमने कहा एक दिन अलग से बैठ के बात करना, मैं बताऊंगा क्या मिला। चुप रहा। एक सरकारी पार्टी के विधायक ने कहा सोलंकी भाई आ जाओ हमारे पार्टी में। हमने कहा क्यों? तो सब गायक एमपी हो गए। हमने कहा विधायक जी मेरी क्षमता क्या है आपको नहीं पता? एक दिन अकेले आप गाड़ी में बैठ जाइएगा, कमर हटा दीजिएगा और मैं भी अपने गाड़ी में अकेले बैठ जाऊंगा, केवल ड्राइवर रहेगा, आपका भी ड्राइवर रहेगा, आप भी अपना जिला छोड़ देना, मैं भी अपना जिला छोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश के किसी चौराहे, छोटे चौराहे पर अगर खड़ा हो जाऊंगा 20 मिनट तो सड़क जाम हो जाएगी 20 मिनट में। 1000 लोग फोटो खिंचवाने वाले मिलेंगे, माला पहनाने वाले मिलेंगे और आप अपना जिला छोड़ दोगे। आदमी तो आदमी, जानवर आपको पूछे कि ना पूछे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपके एमएलए से बड़ी हैसियत हमारी है। और हमने कहा सुनो, आज नहीं तो कल जिस दिन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी उस दिन आप एमएलए होकर उतनी हैसियत में नहीं रहोगे जितना बिना एमएलए होगे धर्मेंद्र की हैसियत में रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जनता का भला हो जाएगा, उसी दिन धर्मेंद्र सोलंकी का भी भला हो जाएगा। हमें कुछ बनने बिगड़ने से मतलब नहीं है। ये लाइन सुनिए, नौजवानों के लिए गाया, एक नहीं 100 मुकदमा हो। लीगल बात आप कहेंगे तो रोज हो रहा है, रोज हो रहा है साहब। हम किसी की बुराई नहीं करते, लीगल बात कह रहा हूं, जरा समझिए। हमने गाया था क्या? कोई नहीं जाना था भैया, ऐसा भी दुनिया आएगा। पाप नौकरी, पाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। समझ में आई हमारे बतिया? बाबूजी 60 साल वाला नौकरी में खटा तला और बेटा 4 साल वाला मेहनी से गोइल और होनी से चली। कब भैया तो रिटायर पेंशन आता दाढ़ी में बंद कर दिया, कहाँ पेंशन मिला? अच्छा आधा मिनट। एक दिन हवाई जहाज में 3 लोग बैठे थे, एक चीन का था, एक जापान का था, एक इंडिया का था। जहाज उड़ गई, चीन वाला 10 मिनट बाद खड़ा हुआ, तीनों एक के सीटिया पर बैठा लगा था। तो चीन वाला खड़ा हुआ तो कहा मैं डॉक्टर हूँ। इंडिया वाला कहा तब? तो कहा हमने एक आदमी का ऑपरेशन करके किडनी चेंज कर दिया और जो चेंज करके टाका लगाया उसके 5 मिनट के बाद वो खड़ा होकर काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। इंडिया वाला तो फेंक रहा है, लेकिन हमारे वाले से भी ज्यादा फेंक रहा है। कह रहा है जो किडनी लगा के टाका मारा 5 मिनट बाद काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। अच्छा 10 मिनट बीता, तब तक जापान वाला खड़ा हुआ, कहा मैं इससे बड़ा डॉक्टर हूँ। तो इंडिया लगा कुल डॉक्टर हुए, घर कौन सा कहा है हजी हमने कहा तू का कहला तो कहा हमने एक आदमी का ऑपरेशन करके लीवर बदल दिया, चेंज कर दिया। अभी मैं टाका लगा ही रहा था तभी वो खड़ा होकर काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। अब इंडिया वाला उठल, जहाजिया में एयर होस्टेड होती है सब लड़की जो नहीं चाहेगा दिल्ली से, तो गया और कहा कि खिड़की कहाँ है इसमें? खिड़की तो कहा खिड़की का होगा तो कहेगा इसी में से कूदूंगा। कलश कूदोगे तो मर जाओगे, हड्डी का भी पता नहीं लगेगा। कलश हम बोले कहीं क्यों? तो कलश हमारी पकड़िया में तू को गप्पी का सार बैठ के मां जगरी बहन इतना लंबा फेंका तना सब देखा था हमारा हार्ट अटैक हो जाता हुई। कलश नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी पकड़ लिए जाओ, जल्दी जाके बैठो। आगे चुपचाप बैठ गया। उस दोनों कहा माने वाला ये हमने किडनी चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा, ये कहा हमने लीवर चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा। वैसे बर्दाश्त ना भइल, बनरसी आदमी खराब हो गया। चुप होशियार बन गए, तुमने किडनी चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा, चीन वाला जापान वाले लीवर चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा। हम इंडिया वालों ने इंडिया में न किडनी चेंज किया न लीवर चेंज किया, हम लोगों ने इंडिया में केवल एक आदमी चेंज किया।
अभी 5 महीना मना है नाम लेना हमारे मुंह से, नोटिस है मेरे पास, 5 महीना अभी नाम और नहीं लेना। कहा हम लोगों ने इंडिया में केवल एक आदमी चेंज किया, आज जिस दिन से चेंज किया पूरा इंडिया काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया, पूरा इंडिया। साहब देश दुनिया में जाता हूँ, इकराम पैदा करता हूँ। नौजवानों बोल देना अंतिम लाइन एक अखिलेश यादव की गा के, और एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में रखूंगा, सुनिएगा। करेला बाहर रख के बोले लोग, कहला लोग क्या बोल रहा है, इतना लोग बैठा रहा तभी तेज बोले लोग, अखिलेश यादव का सरकार रहे यूरिया खाद बोने में को किलो मिलत रहे 50 ना बोलो 50 ना बोलो, मेरे लूट के लगे चल रहा था मसला। को किलो मिलत रहे, अरे को किलो मिला था 45 हुआ अब हो गई 40। एक दिन टेलीविजन पर हमने सरकारी पार्टी के प्रवक्ता को कहा कि आप लोग चोरी भी करते हो। कहा कैसे? हमने कहा 10 किलो खाद चुरा लिए। तो कहा वो जब ज्यादा था तो थोड़ा हम लोगों ने निकाल के हल्का कर दिया। हमको नहीं कहो पहुना वो जनवा तो 10 किलो हल्लुक हो गए, 10 किलो खदिया का जनवा कम भाई। अरे बताइए सबे भाई, सवाल ये नहीं है साहब, सवाल ये है, बड़ी बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे क्या बोल रहा है? मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है, क्लाइमेट चेंज कर रहा हूँ 2 मिनट पे। सुनिए मेरी बात। इस देश में एक कानून है जिसका नाम है टैक्स है, जिसका नाम है जीएसटी। आप कहते हैं जीएसटी, केवल जीएसटी के नाम से जान जाते हैं। किस पे कितना आपको पता है? हीरा पे है -3%। हीरा खरीदने पर 3%। साइकिल खरीदने पर 0.3%, सॉरी 0.3% है। साइकिल खरीदने पर 28%। हीरा क्या खरीदेला? करोड़पति। आ साइकिल क्या खरीदी? हम या तू। ओकरे बादो ही कहत न से कि जनता के लिए सबसे अच्छी सरकारी है। कोई कोई सनवान से कहूंगा मैं जंगिया फाटल था, मेहरारू का पेटीकोट नहीं के सिया पावा, वो कहता है 5 किलो ये ना देता न से गेहूं है। समझिए तो ये 5 किलो केवल आज नहीं मिल रहा, पहले भी मिलता था। अंतर यह था कि 3 रुपया किलो उसका दाम लगता था। समझिए बात को। तो 40 किलो आपको अगर इस महीने दे दिया तो 3 रुपया के हिसाब से अगर मान लीजिए तो मत ताली बजाओ, हर बात में नहीं। अगर 40 किलो आपको फ्री राशन मिल रहा है तो 3 रुपया के हिसाब से 120 रुपया का राशन आपको फ्री दिया। अब गैसवा में कितना डाल के पिछवा पर हाथवा निकाल लेता, इतना टप्पा चुतिया बनाना था। हमारे पैसा 350 का गैस कौन सा 900 दो या 600 खाता में वापस करो। सबकी घरे गैस पे खाना पड़ता, आओ तो पैसा गैस वाला सब्सिडी तनी बोली सब है, आओ तो गेहूं की खाता में 120 रुपया का फ्री दे के 550 राशन। तो महीना में एक बार, 10 महीना में जरूरत 3 को तो 1500 ले लिया ना सब। अंतिम लाइन ये, कल भी आज भी और आने वाले कल में भी इसको गाऊंगा, जिस गीत पे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बैठ के महाराजगंज में मुकदमा लिखवाने का काम किया था। कहा था, सुनिएगा, दुनिया के हर कोने कोने में बजा, नेपाल, मॉरिशस, बैंकॉक, थाईलैंड, अमेरिका जैसे देशों में बजा। हद तो तब हो गई जब नेपाल के फिल्म चैनल वाले बजाने लगे। आज अखिलेश यादव जी ने बुला करके कहा था, डरना मत, गाते रहना। कौन गीत आप लोग के घर घर में बाजा लगी? कौन गीत रहा? दुनिया में बाजल, देश में बाजल। और साहब मैं तो नेताजी की भी ढोलक बजाया, अखिलेश यादव जी की भी ढोलक बजा रहा हूँ, और लग रहा है इनकी अगली पीढ़ी अर्जुन यादव की भी ढोलक मैं ही बजाऊंगा। धर्मेंद्र नहीं चाहिए कुछ, ये कम है कि देश में लोग जानते हैं। हमने क्या गाया?
आपके सामने बोलता है और आप उसको सुन लेते हो, वहीं आप डिमेरिट हो जाते हो। जहां मुंह तोड़ जवाब दोगे आप, वहां बैक हो जाएगा, रिवर्स कर लगेगा वहां उनका। ये लाइन हमने कहा, जरा सुनिएगा, अच्छी लगे तो स्वागत चाहूंगा। अगली लाइन पर